5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा प्रदेश और उस पर सबकी नजर यानी उत्तर प्रदेश, और राजनीतिक समीकरण बहुत तेजी से बदलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, एक साइड धर्मपाल जी सैनी, 3-4 मंत्री और करीब 1 दर्जन विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कुनबे में शामिल होते हैं। और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव में एक जोश भरता दिखता है। यद्यपि असंतुष्टों की भीड़ को लेना तो आसान है, लेकिन उसे सेट करना मुश्किल है। और अखिलेश यादव को यह बात तब समझ में आती है जब अपने कोटे की सीटें लगभग खत्म हो जाती है। भाजपा अपने विधायकों के कामकाज का हिसाब देख करके टिकट काट रही थी, और जिन को डर था उन्होंने पलायन कर लिया। अब स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात से खुश है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अब औरों का जो टिकट काटना था वो नहीं काटा, भगदड़ को रोकने के लिए। और चूंकि अब वही लोग लड़ेंगे तो उनके लिए जीतना आसान है। इन सभी नेताओं से प्राय सभी टीवी चैनलों पर एक सवाल पूछा गया कि आपको 4.5 वर्षों के बाद ही याद आया कि आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ। सत्ता सुख आप भोगते रहे, और जब आपको यह लगने लगा कि अब सामने चुनाव है, हमने अपेक्षित काम जनता का नहीं किया है, और अगर टिकट मिलती है तो जनता के सामने किस मुंह से जाएंगे, और टिकट नहीं मिलती है तो सम्मान कैसे बचाएंगे। इनके पास कोई जवाब नहीं था, टालम टोल। लेकिन ये भूल गए कि जनता सब समझती है। एक टीवी चैनल में मैं देख रहा था कि मौर्य समाज के लोग खुलकर ये बात कह रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से मौर्य समाज पर कोई असर नहीं पड़ना। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे को हम वोट दे दें, यह स्थिति नहीं है। यह सच है कि हम भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से कहीं नाराज भी हैं, लेकिन हम इस बात को भी मानते हैं कि योगी के नेतृत्व ने विकास का काम किया है, गुंडागर्दी को रोका है, शांति प्रदेश में आई है। इसलिए हमको भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना होगा। अब आप सुनिए, जब योगी जी के बारे में अफवाह उड़ी थी कि मथुरा से लड़ेंगे, अयोध्या से लड़ेंगे, प्रयागराज से लड़ेंगे, और उसके बाद उन्हें गोरखपुर में ही
जहां से वो लड़ते आए हैं उसी सीट पर भेज दिया गया। तो अखिलेश यादव ने कितने बड़े बोल बोले कि जनता उनको घर पे भेजती उससे पहले बाबा को पार्टी ने ही आश्रम में अपने घर में भेज दिया। अब उनको गोरखपुर से यहां आने की आवश्यकता नहीं। खुद अखिलेश सुरक्षित सीट की तलाश में लगे हैं। यह स्थिति है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो पहले जी भरकर की आलोचना करते थे इन्हीं अखिलेश यादव की, अब ये बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव तो उत्तर प्रदेश में कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो भाई लड़वाओ ना, फिर योगी के सामने ही लड़वाओ, पता चल जाए कि कौन जनप्रिय है। सुरक्षित सीट अखिलेश को क्यों तलाशनी पड़ रही है? समाजवादी पार्टी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जो अपनी लिस्ट जारी की है, हिस्ट्री सीटर्स को उन्होंने टिकट दिए हैं। और जब इस बात पर आलोचना शुरू हो गई, अब बचने का भी उनके पास कोई उपाय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्टों को अपने कुनबे में लेना और अपनी पार्टी से असंतुष्टों की जमात को रोकना, यह समाजवादी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। और अब सबसे बड़ी खबर देखिए, अखिलेश यादव कितना झूठ बोलते हैं। उनके अपने बयान में कितना विरोधाभास है, कितनी अपरिपक्वता है। जब उनके घर की सदस्य, घर की बहू अर्पणा यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हुए ये कहा कि योगी जी और मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है और भारतीय जनता पार्टी को इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पुरखों की विरासत, संस्कार, संस्कृति को बचा रही है और हम उसी पार्टी के साथ रहना चाहते हैं जो पुरखों की विरासत को, संस्कार को, संस्कृति को, इस देश की प्राचीन धरोहर को, प्राचीनता को, उसको बचाए और विकास का काम करें। अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये तो अच्छी बात हुई, ये तो समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों का विस्तार है। एक तरफ तो ये बोल रहे हैं और दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि नेताजी ने अपर्णा यादव को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। तब आप ये बताइए, जब आपको एक जगह तो लगता है कि अगर आपके घर का सदस्य दूसरी पार्टी में जा रहा है तो वो अपने संस्कार, अपनी रीति नीति का परचम वहां फहराएगा और दूसरी तरफ आपके परिवार के बड़े बुजुर्ग उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि वहां न जाए, और ये बात आप प्रेस मीडिया के सामने कहते हैं। ये दोगलापन नहीं, आपके बयान में विरोधाभास नहीं तो क्या है? यह बयान ये बताता है कि आप डर रहे हैं। आपको लगता है कि आपके घर की बहू का भारतीय जनता पार्टी में जाने का अर्थ क्या हो गया है और समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य चाहे ये लाख कह दें कि अपर्णा यादव की अपनी कोई शख्सियत नहीं है, उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है, वो कोई नेता नहीं है, वो सिर्फ बड़े घर की बहू है, तब आप क्यों डर रहे हो? अपर्णा यादव को पिछले चुनाव में उन्हीं के परिवार ने हराया। अखिलेश यादव उनकी सीट पर प्रचार करने नहीं गए और अब अपर्णा यादव जिस सीट पर भी आएगी वहां से विजय की एक तरह से गारंटी हो जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं,
आसपास की सीटें भी प्रभावित होगी। ठीक उसी तरह से जैसे गोरखपुर में योगी के लड़ने से पूर्वांचल की 164 सीटें प्रभावित होगी। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस बात का ख्याल रखा है और इसी का ख्याल करते हुए कि 164 सीटें भारतीय जनता पार्टी की अगर एक तरफा आ जाए तो कहीं और से अगर कुछ कम भी हो असंतुष्टों या बागियों की वजह से, हालांकि लगता नहीं है ये बागी जहां से लड़ेंगे वहां से जीतेंगे भी क्या, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो बड़ी परिपक्व है और सबसे बड़ी बात, चुनाव प्रचार करते योगी जी के चेहरे को देख करके 1% भी ऐसा नहीं लगता कि योगी जी थके हुए हैं या कहीं ना कहीं असमंजस में है। विश्वास से परिपूर्ण योगी जब बोलते हैं तो यह लगता है कि पार्टी से कचरा हट गया है और इन लोगों को सुविधा हो गई है टिकट आवंटन करने में। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सुकून है। कुछ सीटें कम हो सकती है, मैंने अपने ज्योतिष गणित में कहा था, लेकिन सरकार योगी की बनेगी ये बिल्कुल लगता है। और आप गोरखपुर के मुस्लिम जो लोग हैं उनको सुन लीजिए, गोरखपुर के उस मठ के प्रति उनकी कितनी बड़ी निष्ठा है। और मुस्लिम जब ये तकरीर करते हैं कि 2 लाख मुसलमान योगी के साथ हैं तो इसका अर्थ, यह संदेश बहुत दूर तक जाता है। फिर गोरखपुर विधानसभा सीट से अगर 2 लाख मुसलमान योगी के साथ है तो आप कल्पना कर सकते हैं बीजेपी के साथ मुस्लिम वोट कितने और हो सकते हैं। इसलिए मेरा ये ज्योतिष आंकलन यहां पर नहीं है, लेकिन राजनीतिक समीकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, योगी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बात को आश्वस्त करते हैं, विश्वस्त करते हैं। सीटें कुछ कम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुमत की सरकार आ जाए इतना बहुत है। योगी फिर भी अपना वही काम करेंगे जो उन्होंने अब तक किया है। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे और अच्छे आ गए। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट ने भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों में और धार दे दी है और जनता के मन में एक बार फिर वहम हो गया है, फिर डर पैदा हो गया है कि अगर कहीं समाजवादी पार्टी आती है तो फिर सरकार नहीं चलेगी, फिर लूटपाट चलेगी। और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो अनुसूचित जाति से हो, चाहे वो मुस्लिम हो, क्योंकि योगी बार बार यह कहते हैं कि उन्होंने गरीबों में कोई भेद नहीं किया। जो आवास बांटे हैं उसमें कहीं किसी की जाति नहीं देखी। अगर मुस्लिम गरीब दिखा तो मुस्लिम तक गया है, गरीब अगर पिछड़ा वर्ग दिखा तो पिछड़े वर्ग तक गई है बात, उन्हें मिला। तो वे लोग न तो स्वामी प्रसाद मौर्य से छिटक सकते हैं, न ही दलित पिछड़ों के जो और भी नेता हैं उनसे छिटक सकते हैं। और मायावती इस गणित को बहुत अच्छी तरह से समझ रही है। अखिलेश यादव पंख फड़फड़ाने लग गए थे और अब उन्हें यह लग रहा है कि फड़फड़ाने का अर्थ पंख कटने जैसा हो गया है।
तो मैंने कुछ सोशल मीडिया के वीडियोस देख करके अपना अनुमान ये बनाया है और वो अनुमान मैं आपको भेज रहा हूं। और मैं आपसे फिर कहता हूं कि यहां पर ज्योतिष विश्लेषण बिल्कुल नहीं है, लेकिन राजनीतिक समीकरणों का विश्लेषण बिल्कुल है। और उसके आधार पर मैं काफी हद तक विश्वस्त हूं, आश्वस्त हूं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। सीटें कुछ कम हो सकती है, लेकिन योगी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, ऐसा लगने लग गया है। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक शेयर बहुत बहुत आभार।